पैरेलैक्स मेथड से जो हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं उसके लिए कुछ और चीज हमें समझनी पड़ेगी। एक चीज और समझनी पड़ेगी, देखना जरा ध्यान से। मेरे दो पॉइंट्स हैं, ये ए और बी। ए और बी दो पॉइंट है मेरे, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस है स्मॉल डी। क्या है? स्मॉल डी। एक और मेरा पॉइंट है, और वो पॉइंट है कहाँ? खत्म हो गई। ये पॉइंट है मेरा सी पॉइंट, यहाँ है ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर। तो मैं ए और बी को मिला दूं तो ए सी बी लाइन ने बनाया एंगल थीटा 1। कितना एंगल बनाया? थीटा 1। लेकिन अगर मेरा सी पॉइंट थोड़ा दूर हो और फिर मैं ए सी बी एंगल लूं तो एंगल बना थीटा 2। कितना एंगल बना? थीटा 2। तो आप मुझे बता सकते हैं इनमें कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? सर थीटा सर वन बड़ा थीटा होगा। 1 बड़ा होगा, साफ थीटा साफ 2 छोटा है। साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। अगर मैं यहाँ से इसको बना लूं तो ये एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन अपोजिट इंटीरियर एंगल हो जाएगा ट्राइंगल का। थीटा 1 बड़ा है। मैं सी पॉइंट को थोड़ा सा और ऊपर लूं, यहां लूं, तो ये जो थीटा 3 है और भी छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा ना। सी पॉइंट और दूं, सी पॉइंट को मैं और बहुत दूर ले लूं, यहां ले लूं, यहां ले लूं, तो यहां तक मैं इसे लेकर आऊंगा तो सी पॉइंट ये वाला एंगल ए सी भी क्या हुआ? और भी बहुत छोटा हो गया, लगातार छोटा होता चला जा रहा है। अगर बताना जरा, अब बताना, अगर ये सी पॉइंट इंफिनिटी पर हो जाए, अगर ये सी पॉइंट इंफिनिटी पर पहुंच जाए तो एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा? अगर सी पॉइंट में बहुत ही दूर इंफिनिटी पर ले लूं तो फिर ये एंगल ए सी बी कितना होगा? बताइए, रेज योर हैंड जो आप बता सकते हैं, पहले आप हाथ उठाएं। सही आएगा एंगल ए सी बी कितना होगा परख? सर। डी बाय रेडियस। वर्नी का कितना होगा ये एंगल? जब अगर सी पॉइंट इंफिनिटी पर पहुंच जाए तो एंगल ए सी बी कितना होगा वर्नी का? सर जितना था उतना ही रहेगा, एंगल थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। जितना है उतना ही रहेगा, एंगल थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। क्यों? एक बात देखो ध्यान से। जब सी पॉइंट ए और बी के पास था तो एंगल ए सी बी थीटा 1 बड़ा था। जब सी पॉइंट ए और बी से और दूर चला गया तो एंगल थीटा 2 और छोटा हो गया। जब सी पॉइंट और दूर गया तो थीटा एंगल और छोटा हो गया। सी पॉइंट और दूर गया तो बहुत छोटा हो गया। सर ए भी कौन सर्किल का एक आर्क भी तो ले सके हैं छोटा सा, तो इस तरह से डी बाय ये हो जाएगा बी सी। नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये देखो ध्यान से आप, जैसे जैसे सी पॉइंट दूर जा रहा है वैसे वैसे आपका ये एंगल घटता चला जा रहा है। एंगल ए सी भी घटता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। अगर सी पहुंच जाए बिल्कुल इन्फिनिटी पर तो फिर एंगल ए सी भी घटते घटते कितना हो जाएगा? सर जीरो के आसपास पहुंच जाएगा बहुत। जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, ये जीरो हो जाएगा। मतलब एंगल सी घटते 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 हम कहेंगे लिमिट एंगल सी टेंड्स टू जीरो। मतलब जीरो ही हो जाएगा बस, ये घटते घटते इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि बस जीरो ही हो जाएगा वो, घटते घटते, अगर ये सी पहुंच जाए इंफिनिटी पर तो। अब फिर कुछ और देखो जरा ध्यान से। तो थीटा 1 तो थीटा 2 ये तो एंगल सी तो घटता चला जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे सी दूर हो जा रहा है वैसे वैसे इन दोनों एंगल्स के बारे में आप क्या कह रहे हो? एंगल ए सी बी और एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी एंगल ए बी सी, नो सॉरी सी ए बी और सी बी ए, एंगल सी ए बी एंगल सी बी ए, इनका इनका क्या हो रहा है? इनके साथ क्या हो रहा है सी के दूर जाने से? सर बड़े होते जा रहे हैं। ये बड़े होते बड़े जा रहे हैं। होते जा रहे इक्वल हैं है सर, ना? ये सर बड़े होते। अच्छा, दोनों एंगल इक्वल भी हैं और ये बड़े भी होते जा रहे हैं।
तो इंक्रीज देखना जरा ध्यान से, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी, ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। एंगल ए और एंगल बी दोनों आपस में 180 इक्वल, 180 डिग्री। ये 180 पैरेलल हो जाएंगी। एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल ए और एंगल बी दोनों आपस में इक्वल है ना? तो मैं इसे ट्वाइस एंगल ए कर देता हूँ, ट्वाइस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना होगा? एंगल ए बी और एंगल बी दोनों आपस में इक्वल है, इट इज 180 माइनस एंगल सी अपॉन 2। एंगल ए इक्वल्स एंगल बी इक्वल्स 180 माइनस एंगल सी बाय 2। अब देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, इफ एंगल सी टेंड्स टू 0, अगर एंगल सी घटते घटते 0 हो जाए, 0 होने लगे, तो एंगल ए और एंगल बी कितने हो जाएंगे बताओ जरा? 90 90। 90 डिग्री हो सर जाएंगे ना, 90। क्योंकि एंगल सी 0 हो गया, तो 90 डिवाइड टू 90। यानी अगर एंगल सी, अगर ये सी पॉइंट इंफिनिटी पर है, अगर सी पॉइंट इंफिनिटी पर है, तो फिर एंगल ए और एंगल बी दोनों ही कैसे होंगे? दोनों ही 90 डिग्री होंगे। और फिर जब सी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो हमें ये जो लाइनें हैं ये कैसी दिखाई देंगी? ये दिखाई पैरेलल। देंगी, पैरेलल। दोनों आपस में पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होगा? इफ एंगल सी टेंड्स टू 0, ए सी पैरेलल टू बी सी, ए सी और बी सी दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल हो जाएंगे। अगर एंगल सी क्या हो? टेंड्स टू 0 हो, अगर एंगल सी 0 होने लगे, तो ए सी और बी सी दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। बात समझ आ गई इतनी? डिस्टेंस फाइंड करना है एक स्टार का, एक ऐसा स्टार का जो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, जो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, फ्यू लाइट ईयर्स डिस्टेंस पर है, ठीक? तो ये अर्थ, ठीक है, अर्थ की सरफेस हल्की सी मैंने कर्व बनाई है, कर्व होती है, अर्थ की सरफेस क्या होती है? हल्की सी कर्व होती है। पॉइंट ए पोजीशन, पॉइंट ए पोजीशन से मैंने टेलीस्कोप अपना साधा, टेलीस्कोप अपना मैंने फोकस करा, कहाँ फोकस करा? फोकस टू अ स्टार एट लार्ज डिस्टेंस। कौन सा? ग्रेटर देन 100 लाइट ईयर। ऐसा स्टार जब के हम अगर यहाँ खड़े हैं इंडिया में और जाके खड़े हो जाएं ऑस्ट्रेलिया में, तो भी वो अपनी जगह दिखाई दे, वहीं का वहीं दिखाई दे, उसकी पोजीशन ना बदले, जो 100 लाइट ईयर या इससे भी ज्यादा डिस्टेंस पर है। मैंने अपने टेलीस्कोप को यहाँ फोकस कर लिया, किस पर? एक एक स्टार पर फोकस कर लिया, जो स्टार बहुत दूर है। बहुत दूर का मतलब मैंने उसे पॉइंट ए से देखा, और 10 20 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जाकर फिर मैंने उसी स्टार को देखा, तो मुझे कोई भी चेंज नहीं दिखाई दी उसकी पोजीशन। ठीक वैसे ही जैसे 10 20 मीटर, 10 20 150 मीटर में हमें मून की डिस्टेंस में, मून की पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर आप दिल्ली से न्यूयॉर्क पहुंच जाओगे तो मून की पोजीशन बदल जाएगी, क्योंकि फिर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया आपका। समझ रहे हो? अगर आप दिल्ली से न्यूयॉर्क पहुंच जाओगे तो मून की पोजीशन बदल जाएगी, लेकिन 10 20 मीटर, 10 20 150 मीटर चलोगे अर्थ सरफेस पे, तो मून की पोजीशन नहीं बदलेगी। तो ऐसे ही हम फ्यू किलोमीटर, 10 20 50 100 किलोमीटर दूर जाने पर भी जिस स्टार की पोजीशन नहीं दिखाई दे रही बदलती हुई, उस स्टार पर हमने फोकस कर लिया। ये ग्रीन वाले मैंने अपने टेलीस्कोप का पॉइंट बनाया, कहाँ? उस स्टार के लिए जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। अब मैंने अपने टेलीस्कोप को घुमा लिया यहाँ से मैंने घुमा लिया, कहाँ घुमा लिया? उस स्टार के लिए जिसकी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। और देखा मैंने कि कितना घुमाना पड़ा? θ1 एंगल मेजर कर लिया, जितनी भी टेलीस्कोप घुमाना पड़ा। उसके बाद मैं ए पॉइंट से हट करके
फ्यू किलोमीटर डिस्टेंस पर पहुंच गया व्यू पॉइंट, फ्यू किलोमीटर यानी 10 20 50 100 किलोमीटर, फ्यू किलोमीटर डिस्टेंस पर पहुंचा। फिर मैंने अपने पहले वाले स्टार पर फोकस किया, पहले वाले स्टार पर फोकस किया टेलीस्कोप को, और फिर टेलीस्कोप को मैंने रोटेट कर दिया कहाँ, उस स्टार की तरफ जिसकी डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है। तो ये एंगल आया क्या, थीटा 2। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। थीटा 2 एंगल आ गया। तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा बता सकते हो, ये एंगल बनेगा आपका थीटा 1 प्लस थीटा 2। कितना एंगल बनेगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब ये एंगल आपके पास आ गया। उसके बाद जितना किलोमीटर आप चले थे अर्थ अर्थ सरफेस पर, सपोज ये आप चले एक्स किलोमीटर, कितने चले थे एक्स किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। और ये जो है ये आपका, ये क्या है, ये है आर, डिस्टेंस ऑफ स्टार, यहाँ से यहाँ तक, एस से ए तक कह दो या एस से बी तक कह दो डिस्टेंस ऑफ स्टार। तो आप पहले ही जानते हैं क्या, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना है आपका, एंगल आपका है थीटा 1 प्लस थीटा 2। आर्क कितना है, एक्स किलोमीटर, और इसकी रेडियस कितनी हो गई है, रेडियस हो गई ये वाली, जो डिस्टेंस है मेजर करना। देखो ये एंगल है, ये आर्क है सर्किल का, और ये रेडियस है आर। तो अब यहाँ से आर कितना हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2, लेकिन इसमें किस में लेना है इसको, रेडियन में लेना, इनटू एक्स किलोमीटर। डिस्टेंस ऑफ स्टार आपको फाइंड हो जाएगी यहाँ किससे, पैरेलैक्स मेथड से। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो है स्टार, और बैकग्राउंड भी स्टार ही है, लेकिन बैकग्राउंड कौन सा वाला स्टार है, जिसकी पोजीशन नहीं बदल रही 150 किलोमीटर चलकर भी। जैसे कि हमारे पीछे वाले इसके ट्री वाले एग्जाम्पल में ये था ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशन बदल रही है, और ये बैकग्राउंड जिसकी पोजीशन नहीं बदल रही, कुछ 10 5 10 50 150 मीटर चलने पर भी मून की पोजीशन नहीं बदल रही। तो मून यहाँ बैकग्राउंड है और ट्री आपका ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही यहाँ जिस स्टार की डिस्टेंस आपने फाइंड करनी है, ये तो है स्टार ऑब्जेक्ट आपका, और जो स्टार की पोजीशन आपकी बदल नहीं रही है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, ये आपका बैकग्राउंड हो गया। तो बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में पोजीशन बदल गई। देखो अगर जब आप यहाँ खड़े हो गए तो आपका स्टार आपके लेफ्ट हैंड साइड पर है, जब आप यहाँ खड़े होंगे तो आपका स्टार कहाँ चले गए, राइट हैंड साइड पे चले गए। स्टार की पोजीशन बदल गई, कौन से की, जिस स्टार की डिस्टेंस आपने फाइंड करनी है, किसके रेस्पेक्ट में, उस स्टार के रेस्पेक्ट में जो बहुत दूर है, जिसकी पोजीशन नहीं बदल रही आपके 10 20 50 किलोमीटर चल जाने पर भी। और इस तरह से आप यहाँ डिस्टेंस ऑफ स्टार, स्टार की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं आराम से। साथ में थीटा 1 प्लस थीटा 2 दोनों एंगल हो गए, दोनों एंगल का जोड़ हो गया, लेकिन ये रेडियन में लेना आपको। और एक्स किलोमीटर वो डिस्टेंस हुआ जो आपने दोनों आपके पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है ये ए और बी के बीच। ऐसा नहीं कि ए और बी के बीच में आपने खजूरी से यहाँ या से होते हुए मोड़ तोड़ लेते हुए ना, स्ट्रेट लाइन पे चलना सीधा आपको, बिल्कुल नाक की सीध में चलना ए से बी तक। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है ए और बी के बीच का एक्स किलोमीटर, और ये थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो टोटल बन गया आपका क्या, टोटल एंगल, एंगल ऑफ पैरेलैक्स भी बोलते हैं सर। थीटा 1 प्लस थीटा 2 पूरा का पूरा इस इन दोनों को सम के जोड़ को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ पैरेलैक्स। पैरेलैक्स का एंगल है ये। रेडियन में आप ले लीजिए इस एंगल को, अगर आपने डिग्री में मेजर करा तो रेडियन में कन्वर्ट कर लो, रेडियन में मेजर करा तो ठीक है कोई बात नहीं, एक्स किलोमीटर से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। कौन सा आंसर फाइंड हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ स्टार, डिस्टेंस ऑफ नियर स्टार, बहुत दूर के स्टार की नहीं, जो थोड़ी डिस्टेंस पर है, कम डिस्टेंस पर स्टार है, उसकी पोजीशन आप यहाँ से डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आई इतनी बात कुछ ये।
देखो, मून हमें चलते हुए दिखाई देता है अपने साथ, क्योंकि मून की पोजीशन चेंज नहीं हुई हमारे रेस्पेक्ट में। लेकिन ये किसके लिए है? ये 5, 10, 20 किलोमीटर तक के लिए होगा। लेकिन आप 200 किलोमीटर दूर चले जाओ तो मून की पोजीशन बदल जाएगी, मून आपको अलग एंगल पर दिखाई देगा। अगर आप फ्यू 100 किलोमीटर चले जाएं, 200, 400 किलोमीटर दूर चले जाएं, तो आप मून की भी पोजीशन बदल जाएगी। लेकिन 200, 400 किलोमीटर चलने पर भी किसकी पोजीशन नहीं बदलेगी? 100, 200 किलोमीटर चलने पर भी उस स्टार की पोजीशन नहीं बदलेगी जो आपसे बहुत दूर है। नॉर्मली हमें किसी भी स्टार की पोजीशन बदलती हुई नहीं दिखाई देती, हमें स्टार सब अपनी जगह रखे हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो चलना होता है, भाई आप कहाँ चलोगे? यहाँ से लेके मेरठ चले जाओगे, खजूरी से मेरठ चले जाओगे, मेरठ से दिल्ली चले जाओगे, राजस्थान चले जाओगे, जहाँ से जयपुर चले जाओगे, फ्यू 100 किलोमीटर है। तो फ्यू 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, ये तो लाखों करोड़ों किलोमीटर का डिस्टेंस है। इनके हिसाब से ये पोजीशन नहीं बदलती। लेकिन अगर आप बहुत बढ़िया टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करने लगो तो आपको पता चलेगा कि कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो 100, 200 किलोमीटर चलने पर इनकी पोजीशन बदल गई, किसी और एंगल पर दिखाई दे रहे हैं, किसी और एंगल पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें तभी तो दिखाई देगा ना। नॉर्मल ऑब्जर्वेशन में स्टार की पोजीशन बदलती हुई नहीं दिखाई देती। लेकिन आप टेलीस्कोप से एंगल मेजर करें इनके तो आपको पता लगेगा कि हाँ, आधा डिग्री का, 1 आध डिग्री का अंतर आ गया इसके पोजीशन में, इसके एंगल में। तो हम नॉर्मली हम फील नहीं कर सकते उस चीज को। लेकिन जब ऑब्जर्व करेंगे आप सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के साथ में, तो पता लगेगा कि हाँ, बदल रहा है। मून की तो बहुत ज्यादा बदल जाती है, मून की तो 50, 60 किलोमीटर दूर जाकर ये एंगल बदल जाता है इसका, मून का। लेकिन उसका नहीं बदलता, उसका 50, 60 किलोमीटर में भी नहीं बदलेगा, किसका? स्टार का। ये कई सौ किलोमीटर दूर जाकर के आप देखोगे तब जाकर के डिस्टेंस बदल जाएगा इसका। समझ आई इतनी बात?